शहरों में जिस प्रकार से रात में रोशनी बिखरती है, रोशनी दिखती है, अंधेरा का नामो निशान नहीं होता है, उसी प्रकार से अब गाँव को भी रोशनी से नहलाने की, चकाचौंध रोशनी दिखाने की, गांव में अंधेरी गलियां अंधेरे में ना रहे, रोशनी युक्त रहे, हर गांव की गलियां रोशनी युक्त हो रहे, यानी कि शहर और गांव एक तरह से दिखे। इसके लिए बिहार पंचायती राज विभाग ने नया प्लानिंग किया है, यानी कि हर गांव के हर वार्ड में 10-10 LED बल्ब यानी कि सोलर लाइट लगाने की प्लानिंग की गई है। यह प्लानिंग पूरी हो गई है, लेकिन इस प्लानिंग के अंतर्गत अप्रैल महीने से कार्य शुरू किया जाएगा। इसमें विशेष अधिकार ग्राम पंचायत के मुखिया जी और ग्राम सचिव का, पंचायत सचिव का होगा, जिसमें वार्ड सदस्य की भी भूमिका होगी। यानी कि वार्ड सदस्य के सहमति पर मुखिया जी वार्ड में कहां पर स्ट्रीट लाइट लगेगा, सोलर लाइट लगेगा, इसको तय करेंगे। और मुखिया जी और ग्राम पंचायत सचिव को एक और अतिरिक्त यह पावर होगा कि एक्स्ट्रा 10 LED बल्ब वो लगा सकते हैं। अब मुख्य रूप से गांव के वैसे गली जहां पर चौराहा वगैरह हो, मुड़ान हो, वैसे जगहों पर सोलर लाइट लगाए जाएंगे। और मुखिया जी को यह भी ध्यान देना है कि आपके पंचायत में खेल मैदान है तो वहां जरूरी लगा देना है, विद्यालय है तो वहां जरूर लगवा देना है, अस्पताल है तो वहां जरूर लगा देना है। इन 3-4 जगहों का ख्याल रखना है। जो सार्वजनिक जगह होते हैं उन सार्वजनिक जगहों पर मुखिया जी और वार्ड सदस्य मिलकर यह लगाएंगे। कंपनी काम ठीक से कर रही है नहीं, उचित जगह पर लगा है कि नहीं, सोलर लाइट बढ़िया से फिट हुआ है कि नहीं, इसकी मुख्य जिम्मेवारी मुखिया जी और पंचायत सेवक पर होगा। क्योंकि आपके पंचायत में अगर काम पूरा हो जाता है तो पूरा होने का प्रमाण पत्र कंपनी को, मुखिया जी को और पंचायत सेवक को ही देना है। जहां कमी रहेगा, अगर वार्ड सदस्य मुखिया जी को बताते हैं कि हमारे वार्ड में सोलर लाइट सही जगह पर नहीं लगाया गया है, लगा भी है तो बढ़िया से उसको सेट नहीं किया गया है, तो मुखिया जी तुरंत उस कंपनी से संपर्क करेंगे या जो मिस्त्री लगा रहा है उससे कहेंगे कि इसको ठीक ढंग से करो। अगर नहीं करते हैं तो जब वो प्रमाण पत्र लेने आएगा तो उस समय भी कहकर आप ठीक करवा सकते हैं, नहीं तो आप प्रमाण पत्र रोक सकते हैं। यानी कि गाँव के विकास के लिए एक बार फिर पंचायती राज विभाग संकल्पित है, यानी कि एक बार फिर से वार्ड सदस्य और मुखिया जी को अपने गांव के चमकाने के लिए एक बेहतर मौका सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। हमेशा पंचायतों और गांव के विकास को लेकर हमारी पूरी टीम लगी रहती है और जो भी योजना आता है, जो भी सरकार का निर्देश होता है, सबसे पहले और सबसे आगे बताने का हम काम करते हैं। चलिए, खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारे अभी तक फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, हम बता देते हैं कि एक बार फिर से पंचायतों के विकास को लेकर मुखिया जी को, वार्ड सदस्य को और पंचायत सचिव को एक बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है। हालांकि इस जिम्मेवारी को पंचायती राज विभाग ने पूरा खाका तैयार कर लिया है, कंपनियों को सौंपी जा रही है। अब मार्च के बाद अप्रैल महीने से यानी 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत इस योजना का कार्यान्वयन होगा, यानी कि सोलर लाइट लगाने का काम होगा। हर वार्ड में 10-10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे, LED बल्ब लगाए जाएंगे। LED बल्ब हर वार्ड में वार्ड के सहमति पर लगाए जाएंगे। वार्ड सभा लगाने के बाद में लोगों से राय ले ले वार्ड सदस्य कि कहां कहां पर लगना चाहिए। उसमें यह ध्यान जरूर देनी हो कि आपके अगर वार्ड में अगर खेल मैदान है, अस्पताल है, विद्यालय है या कोई और सार्वजनिक जगह है, उस जगह को छोड़ना नहीं है। चौक चौराहा है तो ऐसे जगहों पर भी लगाना है। अगर 10वें LED बल्ब में भी पूरा नहीं होता है तो 10 LED बल्ब लगाने का अतिरिक्त मुखिया जी को मिला हुआ है कि 10 अतिरिक्त बल्ब लगाने का पावर जो है, लगवाने का पावर जो है मुखिया जी के पास रहेगा। मान लीजिए कि किसी वार्ड में कोई बड़ा वार्ड है, उस वार्ड में बाजार भी आ जा रहा है
खेल मैदान भी आ जा रहा है, अस्पताल भी आ जा रहा है, बैंक भी आ जा रहा है, स्कूल भी आ जा रहा है। तो इन जगहों पर भी अगर तमाम चीज लग जा रहे हैं तो चौक चौराहे पर क्या लगेंगे? तो अतिरिक्त लगाने का 10 बल्ब अतिरिक्त लगाने का मुखिया जी का माने पावर रहेगा। कंपनी को कहेंगे कि 10 बल्ब में यहाँ पूरा नहीं हो रहा है, 2 बल्ब यहाँ पर और लगा दीजिए, तो उस जगह पर 2 बल्ब और लग जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि सभी जगह पर जो सार्वजनिक जगह है, जैसे बैंक हो गया, अस्पताल हो गया, आपका स्कूल हो गया, खेल मैदान हो गया, इन सार्वजनिक जगह को निश्चित रूप से छोड़ना नहीं है, लगवाना है। इसको लगवाने के लिए कंपनियों को जिम्मा दी गई है। और अंत में प्रमाण पत्र जो है, आपके पंचायत में कार्य पूरे हो गए, सही ढंग से हुआ है, लाइटें काम कर रही है। हालांकि कंपनियां देखरेख करती रहेगी, देखरेख करने की बात होगी, और लेकिन सही ढंग से काम हुआ है कि नहीं, इसका प्रमाण पत्र मुखिया जी और पंचायत सेवक संयुक्त रूप से उस कंपनी को देंगे, तब उनका बिल पास होगा। तो मुखिया जी एकदम कन्फर्म रखिए कि अच्छे क्वालिटी का LED बल्ब जो सरकार द्वारा चयनित किया गया है वही लगे, और अच्छा स्ट्रीट सोलर लाइट लगे। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर थोड़े से मुनाफा के लिए आप कुछ इधर उधर करते हैं तो बस सोलर लाइट लगेगा और 6 महीना साल भर में वह खत्म हो जाएगा। हालांकि इसमें भी एक बड़ी चीज है कि उसको देख रेख करने की भी जिम्मेवारी दी गई है कंपनियों को। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें एक अलग से रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगेंगे उस लाइट में, कि कौन इसको गड़बड़ कर रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसकी जानकारी जो है ऑनलाइन निगरानी होता रहेगा। तो इसमें भी कंजूसी नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोई भी बल्ब रहेगा, अगर अच्छा कंपनी अगर सरकार चयन करी तो उसी कंपनी को लगवाइए ताकि वो बेहतर काम कर सके। लेकिन आप मिली भगत करने की कोशिश कीजिएगा तो दिक्कत होगा। ग्राम पंचायतों की अनुशंसा पर ही लाइटें लगाई जाएगी, जिसमें देखिए यहाँ पर कहिएगा कि मुखिया जी का ही पावर चला, तो नहीं, इसमें तमाम प्रतिनिधियों का पावर चलने वाली है। वार्ड सदस्य चयन करेंगे, मुखिया जी उसको पारित करेंगे, तो दोनों के सामंजस्य से काम होंगे। यहाँ पर अब सोचिएगा कमीशन वाली बात, तो ये तो नहीं चलेगी। पंचायत का, गांव का विकास होना चाहिए। अब आपको पूरी तरह से हम आपको बता देते कि ये योजना है क्या। गांव में सोलर लाइट की होगी ऑनलाइन निगरानी। आपको बता दें कि रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ लगेगी लाइट। ग्राम पंचायतों की अनुशंसा पर लगाई जाएगी लाइट, और 10-10 LED बल्ब लगने के राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में हर वार्ड में 10-10 वार्ड लगने हैं, और एजेंसी 5 साल तक रख रखाव करने का जिम्मा ले रही है। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों के हर वार्ड में लगने वाले सोलर स्ट्रीट लाइट में रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगेंगे, ताकि इन सभी स्ट्रीट लाइटों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की भी की जा सके। पंचायती राज विभाग ने इसको लेकर गाइडलाइन तय कर दिया है। इसी के आधार पर ब्रेडा एजेंसियों के माध्यम से स्ट्रीट लाइट लगाएगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल से लाइट लगने का काम शुरू होने की उम्मीद बताई जाती है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के हर वार्ड में 10-10 LED बल्ब लगने हैं। शहरों की तरह गांवों की गलियों में रात में रोशनी रहे, इसी के उद्देश्य से योजना की शुरुआत की गई है। ग्राम पंचायतों को इसमें यह भी अधिकार रहेगा कि वह अपने पंचायत में 10 अतिरिक्त बल्ब लगाने की अनुशंसा कर सकेगी। इसके तहत अस्पताल, स्कूल, खेल मैदान आदि जगहों पर जगह जगह पंचायतें चयनित कर सकती है लगाने के लिए। मुखिया और पंचायत सचिव की यह जिम्मेवारी होगी कि वह देखे कि एजेंसी द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाने का काम ठीक ढंग से किया जा रहा है या नहीं। काम होने के बाद तकनीकी सहायता और पंचायत सचिव के द्वारा इसका प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि सभी स्ट्रीट लाइट बेहतर ढंग से लगे हैं। अगर वे कहीं पर त्रुटि देखने को मिलता है तो एजेंसी से कहकर उसे तत्काल दूर कराएंगे। उसके बाद ही एजेंसी को राशि का भुगतान किया जाएगा। एजेंसी 5 साल तक रख रखाव करने का जिम्मेवारी ली है। एजेंसी की ही जिम्मेवारी होगी कि वह स्ट्रीट लाइट का 5 सालों तक रख रखाव करे। इसके लिए कुल योजना की 30% राशि काम होने के बाद चरणवार एजेंसी को भुगतान किया जाएगा। आपको बताते चले कि राज्य में 1,10,000 से अधिक ग्रामीण वार्ड हैं। 15वें वित्त आयोग और 6ठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत मिली राशि का उपयोग इस कार्य के लिए किया जाएगा। तो मिला जुला कर अब गाँवों के विकास को लेकर
स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही है, सोलर लाइटें लगाई जा रही है। यानी कह सकते हैं कि अब वार्ड सदस्य और मुखिया जी को एक और जिम्मेवारी मिल गई है। तो बिल्कुल वार्ड सदस्य और मुखिया जी मिलकर इस सोलर लाइट को एक बेहतर जगह पर लगाएं कि लोगों को सामूहिक इसका लाभ मिल सके। अब होता है क्या है कि लोग देखकर फलाने के दरवाजे पर तो फलाने के दरवाजे पर, फलाने के दरवाजे पर नहीं, जहां पर चौक चौराहा जैसा लगे, जहां पर सार्वजनिक जगह लगे, वैसे जगहों पर ही काम करवाएं। सबसे बेहतर चीज है उस सोलर लाइट के साथ में एक रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा। कौन छेड़छाड़ कर रहा है, क्या दिक्कत है, उसको ऑनलाइन उस पर मॉनिटरिंग निगरानी होगा और 5 सालों तक इसकी देखरेख करने की जिम्मेवारी कंपनी को दी गई है। तो लेकिन जिम्मेवारी तो मिली है, तो इसकी सूचना तो देना होगा कंपनी को कि हमारे यहाँ सोलर लाइट काम नहीं कर रहा है, 2 महीना चला और उसके बाद ठीक नहीं है, तो बस तुरंत उसके यहाँ फोन करवाइए। वार्ड सदस्य की जिम्मेवारी होगी, मुखिया जी की जिम्मेवारी होगी, फोन करके पुनः उसको ठीक करवाइए या बदलवाइए। तो यह तो एक बेहतर पहल है पंचायती राज विभाग के द्वारा। बिल्कुल वार्ड सदस्य और मुखिया जी इस काम को करवाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।